राम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बोले बली। महाराज छत्रसाल के दिग्विजय यात्रा के अंतिम चरण में आज हम देखेंगे विक्रम संवत 1744 का समय था। छत्रसाल महाराज यमुना के पूर्वीय तट एवं समग्र मालवा का भूभाग एवं पश्चिमी बुंदेलखंड को अपने अधीन करके दिग्विजयी यात्रा आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। छत्रसाल महाराज के साथ उनके गुरु श्री महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज साथ में चल रहे थे। उसी समय जेतपुर के राजा ने विधर्मियों की ताकत का सहारा लिया एवं हिंदू धर्मद्रोही का सहारा लिया जो आस्तीन के साथ थे। मुगल बादशाह के छुपे सालार थे, छत्रसाल महाराज के दुश्मन थे। उन सभी को साथ में लेके उसने छत्रसाल महाराज पे बड़ा भयंकर युद्ध किया। जेतपुर का राजा छत्रसाल महाराज के पास रूहानी ताकत दैवीय शक्ति का उसको परिचय नहीं था। छत्रसाल जी महाराज ने उसके युद्ध में नेस्त नाबूद कर दिया। जेतपुर का राज्य हमेशा के लिए नेस्त नाबूद हो गया। उसी समय की बात है, विक्रम संवत 1745 उसी समय भी दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब को यह सूचना मिल चुकी थी कि छत्रसाल जी महाराज समग्र मालवा का भूभाग एवं पश्चिमी बुंदेलखंड यमुना के तट पूर्वीय प्रदेशों को दिग्विजय की यात्रा के धीरे 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 अपने अधीन लेके जा रहे थे। सभी भूभाग उन्होंने जीत लिया था। बुंदेलखंड बगलखंड छत्रसाल महाराज की यशोगाथा मान सम्मान कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी। औरंगजेब किसी न किसी प्रकार से विधर्मियों का साथ लेता था, हिंदू धर्मद्रोही का साथ लेता था, आस्तीन के श्राप का साथ लेता था। इनमें दतिया चंदेरी पनवारी गढ़ा और सके राजा को साथ लिया, सबको एकजुट करके प्रयत्न किया। फिर भी महाराजा छत्रसाल की दिग्विजय यात्रा को वो रोक नहीं पाए। वो बहुत चिंतित था क्योंकि वो उस समय औरंगाबाद में निर्वासित जीवन गुजार रहा था। उसका मुगल सल्तनत का दक्षिण भाग में उसकी मुगल सल्तनत ढल रही थी। उसको बचाने के लिए बहुत जी जान से प्रयत्न कर रहा था। छत्रसाल महाराज को शुरुआत से ही औरंगजेब उनके पीछे पड़ा हुआ था। यह किन प्रकार के छत्रसाल महाराज को हराने के लिए दमन करने के लिए बहुत ही प्रयत्न कर रहा था। अंत में उसने अपने विश्वासु सेनापति रणमस्त खां को बुलवाया। उसे बोला कि आप बुंदेलखंड जाएंगे, छत्रसाल महाराज को दमन करो, उसको युद्ध में हराओ। बहुत बड़ी विशाल सेना लेके दिल्ली से रणमस्त खां वहां से आगरा की ओर चला। इसी तरह औरंगजेब अपने मन के सोच रहा था कैसे भी करके छत्रसाल का दमन किया जाए। उसी समय की एक चमत्कारिक आश्चर्यजनक एक देवी घटना बनी। औरंगजेब अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसका एक मौलवी जिसे हम धर्मगुरु कहते हैं, उसका सेनापति भी था, विश्वास पात्र भी था। उसने अपने सुबह के नमाज में उसने देखा कि छत्रसाल महाराज के धर्मगुरु प्रभु श्री प्राणनाथ बाहिस्त में, जिसे हम परम धाम कहते हैं, उसके सिंहासन ऊपर बैठे हुए। उसने न कर ये नहीं देखा, उसने ये भी देखा कि छत्रसाल महाराज के गुरु प्रभु श्री प्राणनाथ को उन्होंने अल्लाह के रूप में देखा। मिट्ठू पेरजदा उसका नाम था, बहुत बड़ा मौलवी था, धर्म का नाता था। उसके ये समझ में आ गया कि छत्रसाल महाराज के पास जो रूहानी ताकत है वो और कोई नहीं, स्वयं श्री मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो बोला था कि मेरे 1100 साल होने के बाद मेरा दूसरा स्वरूप इमाम मेहंदी के स्वरूप में आएगा, वही वो आ चुके। उसने तुरंत एक पत्र लिखकर औरंगजेब को औरंगाबाद में था। उसी समय कालपी से मौलवी जो छत्रसाल महाराज के गुरु प्राणनाथ से हार चुके थे, कुरान सिर पर रखकर उन्होंने ये स्वीकारा था, यही प्रभु प्राणनाथ इमाम मेहंदी है, आखिरी जमा इमाम मेहंदी है। उन्होंने शिका उनका मजहरनामा भी औरंगजेब के पास आ चुका था। मिट्टू पेरजादा का भी पत्र आ चुका था। दोनों पत्रों को पढ़कर मिलाकर औरंगजेब ये सन में हो गया कि मेरे घर प्रभु आए, इमाम मेहंदी आए, मैं उनको परख नहीं पाया, मैं उनको जांच नहीं पाया, मैं उनको देख नहीं पाया, मैं उनको मिल नहीं पाया, मैं मान सम्मान दे नहीं पाया। मेरे घर इमाम मेहंदी आए जिन्हें मैं बचपन से ढूंढ रहा हूं। वो
बहुत ही निराश हो गया। तुरंत उसने अपने शिपेशाला को बोला, आप रणमस्का को वापस बुलवाए। रणमस्का वहां से 7 मील दूर आगरा तक चल चुका था। उसने जैसे ही सुना कि वापस आने का दिल्ली का फरमान है, उसको न चाहते हुए भी युद्ध लड़ने जा रहा था, वह बहुत खुशी खुशी मन में छुपाए वापस दिल्ली लौट गए। औरंगजेब बादशाह ने औरंगाबाद से दिल्ली से सभी शाहजहादों को वापस बुलाया, सलाह मशवरा किया और बोला कि छत्रसाल के पास रूहानी ताकत है, आप उनसे बैर न रखिए, उससे मित्रता रखिए। ये सभी बातें स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वितक प्रकरण 61 में लिखी हुई है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वितक में महाराजा छत्रसाल को यह दिग्विजय विजय मिली। वितक के प्रकरण 61 में लिखा हुआ है, फिर राजा के मुल्क लिए पहुंची खबर औरंगाबाद, सुन शाह ने रणमस्का को फौज लेके भेजा विवाद। पीछे से पिरजादे में हो के भाई इशारात रसूल की जात तामे विचार करके लिख किया शाह ने तक। फिर रणमस खां ने बादशाह के हुक्म 7 मजल आइया लिखा के फिर जाओ तुम। यमन सत्ता जो युद्ध लड़ने के लिए आई थी, दिग्विजयी प्रभु श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद छत्रसाल महाराज में था। यमन सत्ता, मुगल सेना वापस हार कर लौट गई। उसने अपना मन बना लिया, आइंदा कभी भी महाराजा छत्रसाल से युद्ध नहीं करेगी। समग्र बुंदेलखंड के राजा हर्षो उल्लास से प्रजा खुश होने लगी। इस दिग्विजय यात्रा का, दिग्विजय विजय का संपूर्ण श्रेय प्रभु प्राणनाथ के आशीर्वाद से शक्य हुआ। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। छत्रसाल महाराज का दिग्विजय यात्रा का अंतिम चरण का पहला पड़ाव आज हमने पूरा किया। कल हम दूसरा पड़ाव पूर्ण करेंगे। प्रणाम सुंदर।